हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग मेनली क्या करेंगे। ये जो जेईई एडवांस 2024 में जो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है पूछा गया, ठीक है, उसे क्या करेंगे, सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कुछ नया कॉन्सेप्ट क्या करने का सीखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये क्वेश्चंस क्या है, लिमिट पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और ये थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन का भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या करें, लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूसली डिफरेंशियल फंक्शन ऑन इंटरवल 0 to ∞ सच दैट एफ ऑफ वन कितना है, 2 के बराबर है, और ये लिमिट दिया हुआ है, ठीक है, फॉर इच एक्स ग्रेटर देन 0, यानी एक्स क्या है, पॉजिटिव है। तो हमें क्या करना है, एफ एक्स बताना है, ठीक है। तो सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। काफी मजा आएगा सॉल्व करके इसको, ठीक है। क्या है हमारे पास, लिमिट टी टेंस टू एक्स, क्या है, टी टू दावर 10 एफ एक्स माइनस एक्स टू दावर 10 एफ ऑफ टी डिवाइड बाई टी टू पावर 9 माइनस एक्स टू दावर 9 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये है हमारे पास, ठीक है, ये है मेनली। तो इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक चीज यहाँ पर हम ये चीज देख सकते हैं, अगर मैं टी का वैल्यू एक्स रख दूं यहाँ पे, ठीक है, क्या कर दूं इस वैल्यू में थोड़ा देखा जाए। अगर मैं टी का वैल्यू अगर एक्स रख दूं तो क्या हो जाएगा, ये एक्स टू पावर 10 एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स टू पावर 10, फिर क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स टू पावर 9 माइनस एक्स टू पावर 9। तो एक्चुअली ये फॉर्म क्या बन जाएगा, 0/0 फॉर्म बन जाएगा। अच्छा, ये जैसे ही 0/0 फॉर्म, तो हम यहाँ से क्या लगा सकते हैं, एल एच रूल लगा सकते हैं। लगा सकते हैं क्या, यहाँ से हम क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, कोई फंक्शन अगर एफ एक्स बाई जी एक्स है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। कब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जब एट एक्स टेंस टू ए पे एफ ऑफ ए जी ऑफ ए भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अच्छा, उससे भी एक और चीज यहाँ पे ये समझने वाली बात है, एक्चुअली टी क्या है हमारा यहाँ पे, वेरिएबल है। अच्छा, और यहाँ पर एक्स एक्चुअली क्या हमारा एज ए कांस्टेंट वर्क कर रहा है। यहाँ पे एक्स वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल क्या है एक्चुअली हमारा, टी वेरिएबल, ठीक है। और इसी का फायदा उठा के एडवांस वाले ने क्वेश्चन पूछ डाला, ठीक है। अच्छा, अब इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे रखा, एक चीज हमें पता चला सर, ये 0/0 फॉर्म का है, ठीक है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लिमिट टी टेंस टू एक्स। अच्छा, ये टी टू पावर 10 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 10 टी टू पावर 9, फिर क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एक्स टू पावर 10, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये एफ डैश टी हो जाएगा, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। अच्छा, नीचे कितना हो जाएगा, 9 टी टू पावर 8, एक्स का तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, ये क्या है, 1 के बराबर। अच्छा, अगर अब मैं अगर टी की जगह एक्स रखूँ तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब ये क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म से क्या हो गया, ये बाहर आ गया, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली टी इक्वल टू एक्स पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 एक्स टू पावर 9 एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स टू पावर 10 एफ डैश एक्स डिवाइड बाई 9 एक्स टू पावर 8 इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या है ये, 10 एक्स टू पावर 9 एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स टू पावर 10 एफ डैश एक्स इक्वल टू 9 एक्स टू पावर 8, ठीक। तो उसको उधर लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स टू पावर 10 एफ डैश एक्स, अच्छा, माइनस 10 एक्स टू पावर 9 एफ ऑफ एक्स प्लस 9 एक्स टू पावर 8 इक्वल टू 0। अच्छा, क्या करते हैं, एक्स पावर 10 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, सिंपल एफ डैश एक्स माइनस 10 बाई एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स पावर 10 से डिवाइड कर रहा है, इधर कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, -9 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या होगा हमारा, यहाँ से अगर देखा जाए, दिस इज आवर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज नथिंग बट इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एल डी मतलब लीनियर डिफरेंशियल। अच्छा, ये एल डी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहता है ये, तो हम लोग ये जानते हैं, डी वाई ऑफ डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ठीक। लीनियर डिफरेंस इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये
ई टू पावर पी एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, फिर यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स होता है। ठीक है, ये क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। ठीक है, अच्छा अब इधर आते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारा पी ऑफ एक्स कितना है हमारा, -10/x पड़ी। अच्छा, क्यू ऑफ एक्स कितना है हमारा यहाँ पे, -9/x²। ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन -10/x इंटू डी एक्स। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू पावर -10 को बाहर करता है तो 1/x dx। ये क्या हो जाएगा हमारा, ई टू द पावर -10, और ये क्या हो जाएगा हमारा log x हो जाएगा। अच्छा, ये आ जाएगा, सही है क्या, ये आ जाएगा। अच्छा, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, ई टू द पावर log ऑफ e एक्स की पावर माइनस, दोनों इंटरचेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स टू पावर -10, ऊपर क्या हो जाएगा log e जो कि 1 आ जाएगा, तो ये सिंपल कितना आ जाएगा 1/x टू द पावर 10। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा 1/x टू द पावर 10। अच्छा, अब यहाँ से क्या करते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन, अच्छा तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी ऑफ एक्स। अच्छा, तो y क्या था हमारा एक्चुअली यहाँ पे एफ ऑफ एक्स था। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकला 1/x⁻10 इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स कितना था हमारा -9/x²। तो -9/x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना 1/x⁻10 इंटू डी एक्स। अच्छा, तो फिर क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स बाई x⁻10 -9 1/x⁻12 इंटू डी एक्स। अच्छा, तो इसको इंटीग्रेट करने पे ये कितना आ जाएगा, एक्चुअली -9/-11 इंटू 1/x⁻11 प्लस कितना आ जाएगा, ये c आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से देखा जाए एफ ऑफ एक्स बाई x⁻10 क्या आ जाएगा, ये 9/11 x² प्लस c। अच्छा, अब यहाँ से c कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए हमें एक हिंट दिया गया ऊपर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को निकालने क्या दिया हुआ है हमारा, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू टी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू टी दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हमें, एफ ऑफ 1 कितना दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। अच्छा, तो इस वाले को यूज करेंगे, क्या दिया हुआ, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू टू है। इसका मतलब क्या, एक्स का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यूज करते हैं, तो 2/1 इज इक्वल टू 9/11 प्लस सी। अच्छा, सी कितना आ जाएगा, 2 - 9/11 कितना आ जाएगा, ये सिंपल 13/11। तो सी का वैल्यू इतना आ गया। यहाँ से क्या, इसलिए एफ एक्स बाई x⁻10 इज इक्वल टू 9/11 x⁻11 प्लस 13/11। ठीक है, तो यहाँ से एफ एक्स कितना आ जाएगा हमारा, तो 9/11 और कितना आ जाएगा एक्स, क्योंकि एक्स पे 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। ठीक है, प्लस 13 एक्स टू द पावर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा, ये एफ एक्स हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, ये एफ एक्स जाएगा 9/11 एक्स प्लस 13/11 एक्स टू द पावर 10। किधर है, कहीं दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन, 9/11 प्लस 13/11 एक्स टू द पावर 10, क्या हो जाएगा, बी बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छा प्रॉब्लम था एक्चुअली, लिमिट को और वो डिफरेंशियल इक्वेशन को मिक्स करके एक अच्छा प्रॉब्लम बनाएगा। ठीक है, तो आगे भी ये सीरीज चलती रहेगी जी एडवांस की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर करो। ठीक है, ताकि और बच्चों तक क्या हो जाए, रिच पहुंचे एडवांस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर नए वाली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ठीक है, और ऐसे ही क्या करें, इसको इजी तरीके से सॉल्व करने का ट्राई करें। ठीक है, तो आज के लिए क्या करते हैं, थैंक यू। ठीक है।